नाज़रीन, मैं आज आपके लिए बहुत डिटेल में एक ट्यूटोरियल बनाया है सिर्फ आप लोगों की बार-बार रिक्वेस्ट के सर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा समझाएं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के अंदर कैसे की जाती है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाया जिसमें वो तमाम स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिकल वर्क करते हैं, जो अपने बॉस से बार-बार उनका बॉस कहता है कि मुझे डाटा की रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दें, तो वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज उनके लिए इन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन दे दिया जाए। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा वॉच करते हैं। बेसिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस कि आप लोग किसी भी अपने टारगेट को या किसी भी एक्चुअल को, किसी भी वैल्यूज को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में। ग्राफिकल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स के अंदर अपने डाटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी बहुत हेल्प करता है। आइए हम देखते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हुए कैसे ग्राफ के अंदर अपने डाटा की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें कंपनी का लॉस ऑफ प्रॉफिट, बहुत सारी आप लोगों के, अगर आप किसी को मार्कशीट देते हो, मार्कशीट में बच्चे की परसेंटेज देखना चाहते हैं, इस किस्म की तमाम एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें ऐसी ऐसी ऑटो ऑप्शन देता है जिसके बारे में शायद आपको पता भी ना हो। आइए हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। जस्ट आप लोगों ने जिस भी टारगेट, जो भी आपका टारगेट हो, जो भी आपका टारगेटेड डाटा हो, आपने जिसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली आपने इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट के जब रिबन ओपन होगा उस पे जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे। ये देखिए, मैं आपके सामने इस वक्त डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं। ये आप लोगों के सामने पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन लाइन चार्ट, बार, एरिया, एक्स वाई सेक्टर्स, मैप, स्टॉक्स, सरफेस, इनके मैनी टाइप्स के जो आपको टारगेट्स के एक्सेप्ट से आप लोगों ने इसको जो है वो अपने चार्ट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। आइए हम सबसे पहले कॉलम चार्ट से थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं कि बेसिकली कॉलम चार्ट के हम जो है क्लस्टर्स को कैसे शो करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जस्ट आप लोगों ने चार्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर देना है। हमारे सामने ऑटोमेटिकली चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। ओके, ये देखिए, एक तरफ हमें वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा है और एक तरफ हमें वो हमारा टारगेट बता रहा है। लेकिन हम कहते हैं प्रॉपरली हमारे डाटा को एवेल्युएट नहीं कर रहा, तो आपने जस्ट यहाँ पर जाके अपने डाटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए इसकी फॉर्मेट को चेंज करना है कि आपको किस किस्म का फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड है। तो आपने यहाँ जाने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी वेरिएशंस जो है वो आपको यहाँ से ऐड के ऑप्शन से अवेलेबल होंगी। यहाँ पे चार्ट एलिमेंट का ऑप्शन होगा। अभी तो बस मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है कि चार्ट बेसिकली बनता कैसे, ये मैंने चीज आपको थोड़ा सा दिखाई। आइए हम इसको थोड़ा फर्दर डिटेल में देखते हैं। आप जितना चाहें अपने यहाँ पर डाटा को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप लोग दोबारा से हम लोग इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक, बार पे क्लिक करते हैं, टैब पे, उसमें हम लोग जाते हैं हमें किस किस्म का चार्ट चाहिए। हम इसको ले आते हैं, जैसे कि हम लोग लाइन के 2 डायमेंशन के अंदर। ये देखें, अब आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है। अगर गौर से इस चार्ट को देखें, यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करें और वो आपके लिए स्क्रीन पे ऑटोली अवेलेबल होगा। आप इसे चाहें तो रीसाइज भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो प्रॉपरली है वो चार्ट की अंडरस्टैंडिंग हो सके कि बेसिकली ये चार्ट हमें किस किस्म का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके सामने कंप्लीट चार्ट दिखा रहा हूँ इस वक्त ताकि आप इसको गौर से देख सके। ये देखिए, आपको ये बता रहा है दीज आर द आवर प्रोडक्ट्स, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। और ये हमें ये दो टू लाइंस बता रही हैं जिसके अंदर जो हमारी जो येलो, फास्ट येलो कलर का जो कलर है, ये बता रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है। और ब्लू हमें ये बता रहा है कि हमने एक्चुअल कितना अचीव्ड किया है। तो ये आप लोगों के सामने ग्राफ की एक शेप ये भी है। मगर अगर आपको ये ज़्यादा फैसिनेट नहीं करती, नो प्रॉब्लम, आप किसी दूसरे चार्ट फॉर्मेट के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र डायरेक्टली हो सकते हैं विदाउट एनी
प्रॉब्लम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर बताता चला जाऊं, इफ़ यू वांट टू मूव द चार्ट, आप कहते हैं मेरा चार्ट को मूव करवाना है किसी दूसरी शीट पर भी, तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड करता है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर जाके जो भी आपने चार्ट लेना है जिस शीट पे है, ओके, उसके बाद आपने यहाँ जाकर शीट सेलेक्ट करनी, शीट सेलेक्ट कर ओके करेंगे तो आप खुद देखेंगे ऑटोमेटिकली शीट नंबर 2 के ऊपर जो है हमारा वो चार्ट ट्रांसफर हो गया। अब चार्ट आप अलहदा से भी विजुअलाइज करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आइए हम लोग वापस चलते हैं अपने शीट नंबर 1 पे जहां हमारा डाटा पड़ा हुआ है। अभी देखिए हमारे पास ये टारगेटेड डाटा है। हम दोबारा जाते हैं इंसर्ट टैब पे, वहां जाके हम लोग देखते हैं सिंपली कि हमारे पास जो चार्ट है वो किस शेप में रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब हम बार चार्ट में दोबारा आते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग ये देख लेते हैं। हमने देखिए अभी ये हमारे सामने एक, यहाँ पे जाके आप चार्ट को कोई भी टाइटल यहाँ पे खुद से असाइन कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप लोग कह देते हैं कंपनी कंपनी का टारगेट क्या था, ये आपने एक आउटलाइन दे दी, उसके बाद आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके कलर यहाँ पे अवेलेबल दिया जा रहा है, बहुत सारे कलर्स हैं, आप इन कलर को चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से कलर आप जो सा मर्जी इसका सेलेक्ट कर ले, ग्रीन कर लेते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा ग्रीन का इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। आप इसको जैसे जैसे करेंगे, ये देखिए आप जैसा चाहें रिप्रेजेंटेशन इस पे अपने ग्राफ की कर सकते हैं। इससे आप लोग अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको किसी भी शेप में लेके आना चाहते हैं, देखिए आप डिफरेंट शेप, सिलेंड्रिकल शेप में आ गया, ये फुल कॉन शेप में आ गया, ये पार्शली कॉन शेप में, आप जैसा भी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग चाहते हैं अब इसकी यहाँ से आप इसकी डेप्थ भी बढ़ा सकते हैं, कम करिए। देखिए मैं आपको बढ़ाता दिखा रहा हूँ, इस तरह आपकी विड्थ भी इसकी बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक हो गया, ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थे। कुछ चंद इफेक्ट्स होते हैं जिससे हमारा जो डाटा वो रिप्रेजेंटेबल होता है, ज़्यादा मोर रिप्रेजेंटेबल हो जाता है। अब इस तरह अगर आप जिस भी एंगल पे क्लिक करते हैं आप उसकी यहाँ के वहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि हम इसका कलर चेंज करें तो आप इसका कलर जाके कोई सा भी कलर इसका आप इफेक्ट लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, अब ये आपके सामने ऑटो सेलेक्ट हुआ, आपने इसका कलर ब्लू था, यहाँ जाने के बाद आप इसका कलर ब्लैक कर देते हैं तो आपको ब्लैक कलर का इफेक्ट दिखाई देगा। इस तरह यहाँ जाते हैं, अब इसका कलर सेलेक्ट हो चुका है, आप कहते हैं कलर हमने, जैसे आप कहते हैं कि हमने येलो करना है तो आप इसे ओके करते हैं तो ये येलो कलर का इफेक्ट दिखाई देता है। ये हमारे इतनी ज़बरदस्त, अब गौर से एक चीज़ को नोट कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करा तो ऑटोमेटिकली ये एंड्रॉयड सेल, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें वैल्यू शो करवा रहे हैं। अब यहाँ जाकर अगर आप इसका वैल्यू कम या ज़्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जहाँ पे टारगेट 5000 का था, हमने 4500 को अचीव किया, हम करते हैं हमें सिर्फ 500 नहीं है तो ओके करेंगे। तो जैसे ही ऑटोमेटिकली ये देखें, ये आपको येलो कलर ये बता रहा है आप अपने टारगेट से बहुत बिलो हैं। अब आप अपनी रिप्रेजेंटेशन अपने एक्सेप्ट से देखना कि आपको कौन सा चार्ट का जो फॉर्मेट है वो फैसिनेट करता है। ओके, रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पर है, ये रिकमेंडेशन में आ रहा है कि आप इस तरह की रिकमेंडेशन दी जा रही है, हम इसे ओके कर दीजिए तो ये रिकमेंडेशन है। वो कहता है रिकमेंडेशन का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम ऑटो कहता है कि आप इसको लें कि इससे आपका चार्ट जो है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा अपने ओनर्स को। अब यहाँ पे जो येलो कलर ये बता रहा है, ये देखें आप जैसे आप पॉइंटर को यहाँ रखेंगे आपको बताएगा कि टारगेट था। अगर आप ब्लैक पे रखेंगे तो ये हमारा एक्चुअल था, एक्चुअल हमने क्या किया और टारगेट क्या था। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे टारगेट एक्चुअल, हमारा टारगेट कम था और हमने एक्चुअल ज़्यादा किया। मैं करता हूँ एक्चुअल कम कर देता हूँ कि एक्चुअल मेरे तो 120 हुए, जस्ट जैसे ही करूँगा ये देखें ये आपका येलो जो ब्लैक कलर है वो ड्रॉप हो जाता है। अब ये देखिए गौर करें, यहाँ पे येलो कलर ये शो करता है कि टारगेट था 5000 का, मैं करता हूँ टारगेट 100 कर देता हूँ, एक्चुअल कर देता हूँ 500, ऑटोमेटिकली जो ब्लैक कलर वो ऊपर आ जाएगा। आप देखिए ऑटोमेटिकली जो ब्लैक कलर का इफेक्ट है वो ऊपर गया क्योंकि बिकॉज ऑफ इट हमारा टारगेट था वो कम था और जो हमने एक्चुअल अचीव किया वो ज्यादा। दैट्स द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डाटा। अपने डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग इसको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। कलर स्कीम भी चेंज करना बताई मैंने आपको, डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को लेना भी बताया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह इससे भी ज़बरदस्त बातों की तरफ जाने वाला हूं। और जाते जाते एक बात छोटी सी बताता चला जाऊं कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के अंदर
3D चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, और इंशाल्लाह ताला आने वाली सीरीज के अंदर मैं उस पर भी वर्क करूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।